मेरे प्रिय भाई एवं बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज मैं बाबा के श्री कमल चरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम अर्पित करते हुए कीर्तन के इतिहास के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। बाबा ने कीर्तन का प्रवर्तन किया, कीर्तन को साधना के क्षेत्र में समाविष्ट किया। इति कथावादियों के लिए यह जानकारी लाभप्रद होगी कि बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी कीर्तन का आगाज़ बाबा ने 8 अक्टूबर 1970 के रोज़ किया। बाबा रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर अमझरिया नाम के एक कानन विश्राम गृह में 5 दिन के लिए आराम करने गए हुए थे। दरअसल बाबा के जीवन में आराम नाम की कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेमानी तथा असंगत होगी। हर पल हर घड़ी उनकी मानस तरंग में मानवता के हित के लिए कोई न कोई कल्याणकारी और शुभंकर अवदान आयोजित होता रहता था। उन्होंने अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। कानन विश्राम गृह में रहते हुए आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई, वह मंगल वेला आ ही गया तथा पुण्य और विशुद्ध वातावरण में साधकों की साधना गति व माधुर्य भाव के सहज उल्लंघन के लिए गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बाबा नाम केवलम का प्रवर्तन किया। यह एक विरल वरदान है जो बाबा ने हमें दिया है। कहते हैं बाबा ने सबसे पहले बाबा नाम केवलम का पुण्य निनाद आचार्य ब्रह्मदेव को अंतरिक्ष में सुनवाया था। बाबा और ब्रह्मदेव जी के बीच जो वार्तालाप हुई वो कुछ इस प्रकार है। बाबा कहते हैं, कुछ सुनाई दे रहा है जी। ब्रह्मदेव ने जवाब दिया, ना बाबा। बाबा फिर कहते हैं, जरा चेष्टा करके देखो, अब कुछ सुन पा रहे हो। ब्रह्मदेव जी फिर कहते हैं, हाँ बाबा, कुछ अस्पष्ट सुनाई दे रहा है। बाबा कहते हैं, जरा और ध्यान देकर सुनने की चेष्टा करो। ब्रह्मदेव जी, हाँ बाबा, कीर्तन जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। बाबा कहते हैं, कीर्तन के बोल क्या हैं? वे कहते हैं, बोल तो ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ बाबा। बाबा कहते हैं, ज़रा और ठीक से कोशिश करो। हाँ बाबा, बोल है बाबा नाम केवलम। और फिर बहुत देर तक यह पुण्य मंत्र शून्य में पुरजोर उच्चारित होता रहा, गुंजित होता रहा। बाबा के आदेश से वहाँ उपस्थित सब जन ने पहली बार मिलकर बाबा नाम केवलम कीर्तन किया और सब आत्मविभोर हो उठे। बाबा ने कहा कि बाबा नाम केवलम का यह कीर्तन जड़ में चैतन्य भर देगा। तदंतर आध्यात्मिक अंध तमीसा में शुभ्र ज्योति के संचरणारूप उसी वर्ष दीपावली के शुभ दिन बाबा ने रांची में इस अष्टाक्षरी कीर्तन बाबा नाम केवलम में शक्ति संपात करते हुए पुरश्रवण करते हुए उसे महामंत्र अर्थात सिद्ध मंत्र के रूप में उद्घोषित किया और विधिबद्ध रूप दिया। मुद्राओं सहित ललित नृत्य में कीर्तन को बांधा और नृत्य सम्राट नटराज बाबा ने इसे भक्त मंडली को स्वयं सिखाया।
आनुष्ठानिक स्वरूप देकर कीर्तन को हर धार्मिक प्रसंग का एक अविभाज्य एवं अपरिहार्य अंग के रूप में अंगीकार करवाया। हर धर्म महाचक्र के पूर्व 24 प्रहर का तथा वार्षिक धर्म महाचक्र में 72 घंटे का अखंड कीर्तन बाध्य और अनिवार्य घोषित कर दिया गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भजन और कीर्तन का बहुत महत्व है। धर्म के प्रसार में इनसे बड़ी सहायता मिलती आई है। भजन जहाँ व्यष्टिगत जीवन के उन्नयन में सहायक हुआ, वहाँ कीर्तन मनुष्य के समष्टिगत जीवन को ऊपर उठाने में महान योगदान दिया। कीर्तन एकांत में और मौन होकर नहीं होता, किंतु भजन अकेले में हो सकता है। कीर्तन ऊंचे स्वर से किया जाता है और समूह में किया जाता है। कीर्तन का सामूहिक मूल्य है। ठीक इसके विपरीत भजन का व्यक्तिगत मूल्य है। कीर्तन दूसरों को आध्यात्मिक तरंग पैदा करने के लिए किया जाता है। कीर्तन के श्रवण मात्र से दूसरों में आध्यात्मिक भावधारा का जागरण होता है। अतः बाबानाम केवलम अष्टाक्षर कीर्तन सिद्ध किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ण या राष्ट्र का क्यों न हो, इस कीर्तन को करने से स्वयं भी लाभान्वित होगा एवं समाज को भी लाभान्वित करेगा। अब हम कीर्तन के लाभ के विषय में जानेंगे। पहला, व्यक्तिगत जीवन में यह साधना सहायकम होगा, अर्थात कीर्तन के पश्चात साधना करने से मन को अति शीघ्र ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, सामूहिक जीवन में विपत्ति का निवारण होगा, इसलिए इसे सामूहिक बाधा विदूरकम कहा गया है। क्या कहा गया है? सामूहिक बाधा विदूरकम। कीर्तन के साथ मार्मिक ललित नृत्य से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों स्तरों में विभिन्न लाभ होंगे। और ये विभिन्न लाभ क्या होंगे? पहला, वात रोग विदूरकम, अर्थात इस कीर्तन को करने से वात अथवा गाउट रोग दूर होगा। दूसरा, आयु की वृद्धि होगी। इसी कारण कीर्तन को आयुर्वर्धकम कहा गया है। मानसिक स्तर पर चिंता दूर करेगी, इसलिए कीर्तन को चिंता विदूरकम कहा गया है। और आध्यात्मिक स्तर पर यह आनंददायकम होगा। कीर्तन करने से जिस आनंद की अनुभूति होगी वह आप स्वयं कीजिए और महसूस कीजिए, क्योंकि किसे किस आनंद को पाने की इच्छा है ये तो वे स्वयं खुद जानते हैं और उनके इष्ट जानते हैं। तो जिसे जिस आनंद की अनुभूति चाहिए उसी आनंद की अनुभूति उनके परम कृपा से प्राप्त होगी। कृपा का तो अर्थ ही होता है करो और पाओ, अर्थात कीर्तन करो और आनंद पाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय।